नमस्कार सभी मित्रों को। आज मैं आप सभी के समक्ष आध्यात्मिकता के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा, जो कि शायद आप सब लोगों को अच्छा लगेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। बंधुओं, नित्य पूजा की आवश्यकता क्यों? नित्य हमेशा पूजा अनुष्ठान, नित्य पूजा जो हमारे दैनिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ऋग्वेद में कहा गया है, ईयुष्टे ये पूर्वतराम अपश्यन् व्युच्छन्ति मुषसं मर्त्यासः अस्माभिरुन प्रतिवक्ष्या भूदो ते यान्ति ये अपरीषु पश्यान्। ऋग्वेद में यह कहा गया है, अर्थात जो मनुष्य उषा काल से पहले उठकर, उषा काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः 4 से 5 बजे के बीच, उससे पूर्व उठ करके ईश्वर की आराधना करते हैं, वे बुद्धिमान और धर्माचरण करने वाले होते हैं। जो स्त्री पुरुष ईश्वर का ध्यान करके परस्पर प्रीतिपूर्वक बोलते हैं, वे अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। परमात्मा की नित्य स्तुति के महत्व को भगवान वेदव्यास ने इस प्रकार बताया गया है कि तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषम अव्ययम ध्यायन् स्तुवन् मत्स्यश्च यजमानस्तथैव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। अर्थात जो मनुष्य उस अविनाशी परम पुरुष का सदा भक्तिपूर्वक पूजन और ध्यान करता है तथा स्तवन करता है और नमस्कार पूर्वक उसी की उपासना करता है, वह साधक उस अनादि सर्वव्यापी सर्वलोक महेश्वर अखिलाधिपति परमात्मा की नित्य स्तुति करता हुआ संपूर्ण दुखों से पार हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि जो भक्त मेरे लिए प्रेम से, भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भावनापूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित कर देता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प, जल आदि सगुण रूप से प्रकट होकर मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेता हूँ। अब पद्म पुराण में भगवान के पुष्पों के संबंध में बताया गया है कि अहिंसा प्रथम पुष्प, इंद्रिय निग्रह दूसरा पुष्प, प्राणियों पर तीसरा पुष्प, दया करना क्षमा चौथा, शांति पांचवा, मन का निग्रह छठा, ध्यान सातवां, सत्य आठवां पुष्प है। बाहरी गुलाबादि के और भी पुष्प हैं, लेकिन भगवान तो भीतरी अहिंसा आदि पुष्पों से ही अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भावम इच्छति देवता, भगवान हमारे द्वारा दिए गए संपत्ति, सोना चांदी
या द्रव्य से प्रसन्न नहीं होंगे, भावना अगर नहीं होगी तो। भगवान हमेशा भावनाओं से ही हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। भावना से की गई पत्र पुष्प फल आदि भी अगर आपने भावनाओं से भगवान को अर्पित की होगी तो निश्चित रूप से भगवान उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। परम पिता परमेश्वर की पूजा अर्चना करने से मन को शांति मिलती है, जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है, देवत्व का भाव मन में पैदा होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, बुद्धि की परिपक्वता होती है, बुद्धि विकसित होती है, सत् कार्यों में मन लगता है, जीवन को एक नई रोशनी मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है, नव जीवन प्राप्त हो जाता है। झुकने, समर्पण करने और अहंकार रहित होने की भी प्रेरणा मिलती है। पर इन सब की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सच्चे मन, श्रद्धा एवं तनाव से, चिंता से मुक्त होकर, प्रसन्न होकर के, बुराइयों से रहित होकर के अगर भगवान की आराधना की गई हो तो देव विभूतियाँ निश्चित ही अंतर्मन से प्राप्त होती है। देवी देवताओं के पूजन की मूल भावना यही है कि जल की तरह निर्मलता, विनम्रता, शीतलता, फूल की तरह हंसाता जीवन, अक्षत की तरह, नक्षत इति अक्षत, जो नहीं टूटता है, नैवेद्य की तरह मीठास मधुरता से युक्त व्यक्तित्व, दीपक की तरह स्वयं जलकर दूसरों को जलाने का प्रयास करता है। और यह आचरण भी अपने जीवन में होना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। भगवत गीता के 18वें अध्याय का 16वां श्लोक का पहली लाइन है। अर्थात अपने अच्छे काम से भगवान की पूजा करके मनुष्य मुक्ति या परम आनंद को प्राप्त होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, सौंपे गए कार्य को उत्तम तरीके से निर्वाह करना ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। पूजा क्या है कि अपने द्वारा अपने ऊपर आए हुए किसी जिम्मेदार कार्य को निष्ठापूर्वक करना ही सच्ची पूजा है। अपने अच्छे काम से भगवान की पूजा करके मनुष्य या मुक्ति को प्राप्त करता है, मनुष्य परम आनंद को प्राप्त करता है मनुष्य। एक बार चैतन्य महाप्रभु से एक श्रद्धालु ने पूछा कि गुरुदेव,